जी बताइए, आज मुख्यमंत्री से जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या नतीजा निकला? दोस्तों, आज जो मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई, वो मीटिंग नहीं थी। मीटिंग तो एक अलग चीज़ होती है। हम तो दुख की घड़ी में गए थे। एक तरफ तो हमारा भाई का शव यहाँ था, आंसी बंद की कॉल थी, लेकिन फिर भी मजबूरी में हमें चंडीगढ़ जाना पड़ा। परिवार की मजबूरी को देखते हुए मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई। पहले तो परिवार को प्रति संवेदना प्रकट की उन्होंने, और हमारी 3 मांगें थी, शहर की 3 मांगें थी। प्रमुखता से गुंडों का इलाज, जो उन्होंने 48 घंटे का समय दिया है, पुलिस बहुत करीब लग चुकी है, पता लग चुका है। दूसरा, उसके बच्चे की सरकारी नौकरी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक। अब वो बच्चा, उसका बीटेक है, बीटेक के हिसाब से उसको जेई की नौकरी हमारे को हाँ भरी गई है। तीसरा, कंपनसेशन की बात। कंपनसेशन के ऊपर जो परिवार ने मांगा, वो मुख्यमंत्री जी ने हाँ भर दिया। ये बोले कि मेरे से सरेआम ऐलान मत कराओ। वो आंसी के विधायक विनोद भ्याणा जी के कान में उन्होंने कह दिया कि जो परिवार ने मांगा है वो मैंने दे दिया। जितना परिवार ने मांगा है या जितना समाज ने मांगा है, जो आपके व्यापार मंडल ने मांगा, वो मुख्यमंत्री ने हाँ भर दी। इस बात की पुष्टि विनोद भ्याणा जी करते हैं। जी विधायक जी, ऐसा है जैसा अभी प्रवीण बायल जी ने बताया, आज हम बड़े दुखी मन से माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, क्योंकि शहर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद हमारी मंशा थी कि इस परिवार को, क्योंकि हमारा वो भाई रविंदर तो वापस नहीं आ सकता, मगर कुछ ही ना किसी तरह इस परिवार की मदद की जा सके। क्योंकि ये कानून की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं तो ऐसे व्यक्ति को कहूँगा कि ये समाज के लिए एक किस्म की शहादत है, क्योंकि कोई भी आदमी बैड एलिमेंट्स के खिलाफ गवाही देना नहीं चाहता। हर आदमी को भय लगता है, और इसी तरह से बैड एलिमेंट बढ़ता है। जब उनको सज़ा नहीं मिलती तो बैड एलिमेंट बढ़ जाता है। हमारे इस रविंदर ने बड़ी हिम्मत के साथ अपनी ड्यूटी निभाई और बैड एलिमेंट्स के खिलाफ गवाही दी, और उसी गवाही के परिणाम स्वरूप ही उसे कल गोली का शिकार होना पड़ा परसों। बहुत दुख की बात है परिवार के लिए, जहाँ दुखदाई है, मैं समझता हूँ पूरे शहर के लिए, पूरे इलाका के लिए और पूरे स्टेट के लिए बहुत दुखदाई है। जैसे भी इस घटना को सुना, हर व्यक्ति बड़ा आहत हुआ। सही बात है, आदमी जोश में, गर्मी में कुछ कुछ कह भी जाता है, सरकार के खिलाफ भी कुछ नारेबाजी की, मगर आज कल मुझे परिवार के आदमी मिले। परिवार ने मुझे कहा कि आपने चलना है, तो आज मैं सवेरे हम सारे एक डेलीगेट के रूप में 10-12 आदमी गए माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे ख्याल में तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि जो हम लोगों ने उनसे बात की, विदिन 5 मिनट्स, 5, उन्होंने सोचा ही नहीं, बोले कोई बात नहीं, ये बात आपकी हो जाएगी, नौकरी की बात है। हमने कहा कि मजबूरी है, नहीं तो व्यापारी कभी मांगने आता ही नहीं, सच्चाई है ये। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी नौकरी की बात पक्की। जहाँ तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था हम सुदृढ़ करेंगे, और जहाँ तक मुलजिम पकड़ने की बात है, जैसा कि प्रवीण जी ने बताया 48, वैसे तो मुलजिम जो मास्टरमाइंड है वो जेल में था, और उसको प्रोटेक्शन वारंट पर ले लिया गया और उसका रिमांड ले लिया गया, और जो सही मायने में जिन्होंने ये गलत काम किया है वो अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं, मगर उनकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि वो लोग कौन हैं, और पुलिस लगातार उनके पीछे लगी हुई है, बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएंगे, ऐसा हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास दिलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी भी एक एक मिनट की खबर उनके पास है और लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। तो बाकी जहाँ तक कंपनसेशन की बात है, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये मेरा अपना पूरा प्रांत, मेरा अपना परिवार है, जैसा भी उचित होगा हम जरूर इसका कंपनसेशन भी करेंगे। देखिए, कोई अमाउंट उन्होंने फिक्स नहीं की, बाकी उन्होंने कहा कि परिवार को जिस तरह किस्म का सहयोग होगा हम सरकार की तरफ से ज़रूर सहयोग करेंगे। नौकरी की बात है, जहाँ तक मुझे, जब मैं मुख्यमंत्री जी ने तो हाँ भर ली थी, मुझे रास्ते में किसी उच्च अधिकारी का फ़ोन भी आ गया कि हम जल्दी ही इसको
जेई की नौकरी ज्वाइन करवा देंगे। जी। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी इस जो एक परिवार की ज़रूरत थी, नहीं तो देखिए हम कभी कोई मांगने नहीं जाता इस विषय पे, और उस बंदे ने शहादत दी सिर्फ कानून की रक्षा के लिए, ताकि आम आदमी सुख चैन से जी सके। तो हमारा सबका दायित्व बनता है, हम सबका फर्ज बनता है, और सरकार की भी ड्यूटी बनती है कि ऐसे आदमी की मदद करे। तो मैं समझता हूँ कि हम सब जो गए, हमारी जो मन की बात थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मान ली। और बाकी देखिए दिवंगत के प्रति तो हमें बहुत दुख है, और हम उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और परिवार को हम समझते हैं कि परिवार के इस दुख में हम सब, न केवल हम सब बल्कि पूरा शहर इस दुख में उनके साथ खड़ा है। बाकी जैसी भी ज़रूरत होगी हम सभी परिवार के साथ हैं, चाहे वो व्यापार मंडल है, चाहे वो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, सभी के सभी व्यापार मंडल के परिवार के साथ हैं। परिवार के लोग भी साथ गए थे, तो क्या वो इस मीटिंग से संतुष्ट नजर आए? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट हैं, उनकी बिल्कुल। सहमति से ही हुआ है। उनकी सहमति से हुआ है। उनकी सहमति से ही ये सब कुछ हुआ है। मतलब जो कंपनसेशन की बात थी, परिवार ने ही सहमति दी। जी। वो क्या हुई है वो परिवार पता है। जी। अतर जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे इसमें? जो कुछ हमारे प्रधान परवीन तायल ने, विधायक विनोद ब्याना जी ने जो बात कही है, मैं इनके साथ था, और यही बात मुख्यमंत्री जी के साथ हुई। मुख्यमंत्री जी ने संवेदना भी प्रकट की, और साथ ही साथ उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि कानून के मुताबिक पूरी कठोर कार्रवाई होगी और नौकरी भी मिलेगी, और मुआवजे की भी बात उन्होंने कही। तो उन्होंने 3 ही मांग हमारी थी, तीनों बात उन्होंने हमारी मान ली। तो हम मुख्यमंत्री का बहुत धन्यवाद करते हैं, और उन्हें